चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप आज की पहली जो बात करेंगे दोस्तों हम वो करेंगे हम जाइकोव डी। जाइकोव डी क्या है दोस्तों? एक नई वैक्सीन है जो इंडिया के अंदर में बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अहमदाबाद फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है जायडस कैडिला। तो उसने बेसिकली एक नई वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन की सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। आपने सुना होगा ना, जैसे फाइजर हो गया, मोडर्ना हो गया, ठीक है, बायोटेक की ये जो कोवैक्सीन होगी, ठीक है, ये सारी की सारी वैक्सीन जो है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एस्ट्राजेन का, दे आर बेस्ड ऑन द mRNA टेक्निक। आपने सुना है ना इस बात को, ठीक है, mRNA मतलब आपने सुना होगा, ठीक है, 100% मुझे श्योर हूं। बट जाइकोव डी जो है, डी का मतलब क्या है? इट्स अ डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। ये क्या है? डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो डीएनए के ऊपर जो है इस वैक्सीन को जो है बनाया गया है। बाकी वैक्सीन का काम तो सेम ही है, ठीक है। ये डीएनए पे बने, आरएनए पे बने, अपनी जो देसी वैक्सीन बनी है आपका कोवैक्सीन, चाहे वो हो, ठीक है, इन सबका पर्पस एक ही होता है दोस्तों, आपके इम्यून सिस्टम को जाके जगाना, उसको झंझोड़ना कि भाई देख इस प्रकार का भी वायरस होता है तो अपने अंदर में पहले से इम्यूनिटी जनरेट कर ले तू। सबका पर्पस क्या होता है दोस्तों? चाहे वो डीएनए बेस्ड हो चाहे आरएनए बेस्ड हो, इनके अंदर में कोडिंग के माध्यम से, ठीक है, वायरस की जो डिटेल है वो आपकी बॉडी में सेंड की जाती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम, उसको पता नहीं है ना ये नई बीमारी है, ठीक है। अगर ये पुरानी बीमारी होती, ठीक है, तो हमारे शरीर को पता होता, लेकिन ये नई बीमारी है, हमारे शरीर को इसके बारे में नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वैक्सीन के माध्यम से हम अपनी बॉडी के अंदर में पहले से ही एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को जनरेट कर रहे हैं। हम पहले से ही वैक्सीन लगा देते हैं तो हमारी बॉडी को पहले से ही पता चल जाता, अच्छा इस तरीके का भी कोई वायरस होता है, अच्छा ये स्पाइक कुस्से वाले जो स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं ना कोरोना के चारों तरफ, ये कुस्से वाले प्रोटीन का भी कोई मतलब वायरस होता है। तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है और उससे फिर जो सीरियस इलनेस है ना वो नहीं होती, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, वेंटिलेशन की, मतलब वो नहीं होता, ठीक है। और अभी सक्सेसफुली पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है इस प्रोग्राम को रोल आउट कर रही है, ठीक है। सबने 2-2 डोज दे दी, कोई बूस्टर शॉट लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। सो कहने की बात यह है कि सारी जो दुनिया है, ठीक है, इसके पीछे अपना काम भी कर रही है, सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। अब ऐसे में दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत की जो इंडियन बेस्ड फार्माटेक जो है, ठीक है, वैसे भी दुनिया की हम फार्मेसी के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत की जो एक फार्मा कंपनी है अहमदाबाद बेस्ड, सो ये आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ा बूस्टर, उसने यार एक नई तकनीक के आधार पर, डीएनए तकनीक के आधार पर उसने वैक्सीन बना दी है। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, आपकी जो कोरोना की वैक्सीन है, यार mRNA बेस्ड वैक्सीन, अब नई वैक्सीन बनी है डीएनए बेस्ड वैक्सीन। अच्छा, इसी के बारे में मैंने एक मेंस का सवाल भी रखा है, ठीक है, तो ये मैं काम आपको दूंगा रिसर्च करने का कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो होती है क्या होती है और इसकी क्या एडवांटेज है ओवर द आरएनए बेस्ड वैक्सीन। एक नंबर का सवाल है, ठीक है, आज के आज ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है, आज के आज ही डिस्कस करूंगा, कोई बचेगा तो कल, ठीक है। अब मैंने डेली सोच लिया कि जो मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको दिए थे ना, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज टीम भी छुट्टी से वापस आ जाएगी, तो आज आपके लिए जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट जो बता रहे थे कि कहाँ पे आप सेंड करोगे, वो भी मैं डिज़ाइन कर लूँगा। आज हम एक मीटिंग भी करेंगे, सारे एजुकेटर के साथ में मैं मीटिंग करूँगा, मैं उनको भी इस बात के बारे में ब्रीफ कर दूंगा कि ऐसे ऐसे देखो अब अपने बच्चे जो है सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो हम धीरे धीरे आंसर राइटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए तैयारी भी हमें करनी है। तो मैं सबको आज बता दूंगा, तो वो भी इस प्रोग्राम के अंदर में क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और जल्दी वैसे चल रहा है, बस गुरुकुल डेली के नाम से मैं इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगा। जैसे पूरा प्रोग्राम सेट हो जाएगा ना मेरे पास, भाई मेरे पास जैसे प्लेटफॉर्म बन गया, कहाँ पे आप आंसर भेजोगे, ठीक है, सारा जब वो चीज़ मेरे पास सेट हो जाएगा ना, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि भाई अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप आंसर राइटिंग जो है आंसर अपना सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो ऑफिशियली उस पूरे प्रोग्राम को मैं लॉन्च भी कर दूंगा ताकि एक ब्रॉड अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। अभी क्या है कि आप सेंड कर रहे हो, चेक नहीं हो रहा, ये सब तो अभी बहुत सारी वो है, ठीक है, बट उसके बाद में चीजें सारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, ठीक हो जाएंगी। और विल ट्राई टू डू दैट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आज पूरी टीम छुट्टी से वापस आ गई है, तो आज बैठ के मैं दिन में काम कराऊंगा। तो जाइकोव डी जो है दोस्तों, मैंने बताया जैसे आपका, ठीक है, ये इंडिया के अंदर में एक फार्मा कंपनी ने एक नई डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है बनाई है। वैक्सीन का काम वैक्सीन जैसा ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग तरीके से काम करेगी, ये मतलब ऐसी नहीं है कि नई हाजमोला हमने बना दी, ठीक है, आम पाचक बना दी, ये सेम चीज है।
वैक्सीन इज अ वैक्सीन, तो इसके अंदर में क्या होगा, वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन थी, ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसके अंदर भी क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर में भी हम एनकोडेड करके आपकी बॉडी के अंदर में जो आपका स्पाइक प्रोटीन है उसके लिए हम कोडिंग करके भेजेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगा, इम्यून सिस्टम जनरेट कर लेगा। देखो ये जो वैक्सीन थी ना, ये जनरली 2 जैब देते थे, हम 2 शॉट देते थे, बट इसके 3 शॉट दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी है, जाइकोव डी जो है दोस्तों, ये आपको बिना सिरिंज, मतलब बाकी क्या होता था, इंजेक्शन दिया जाता है जनरली। किसी बच्चे को मतलब ऐसा फील किया, मुझे जब वैक्सीन, मुझे एक ही डोज लगी है, दूसरी डोज लगवानी है, जब मुझे पहली डोज लगी थी ना दोस्तों, मुझे बुखार भी आया, ठीक है, लेकिन मुझे दर्द ज़्यादा रहा, ठीक है, उस हिस्से में ना पेन बहुत था, तो उस पेन की वजह से इरिटेशन वगैरह होती है। तो इसमें क्या किया, पहली बार जाइकोव डी जो है ये आपको बिना सिरिंज, बिना, ठीक है, आपको इंजेक्शन के बिना लगाई जाएगी, ठीक है, होगा वही सिस्टम, लेकिन इसके अंदर में क्या होगा ना, एक ऐसा सिस्टम, इंजेक्टर लगाया जाएगा आपकी बॉडी में, इंट्राडर्मल, आपकी जो स्किन है ना, हाई प्रेशर के द्वारा स्किन के आर पार, ठीक है, एक जेट के माध्यम से आपकी दवाई जो है, ये वैक्सीन जो आपको लगाई जाएगी, मतलब इसमें इंजेक्शन वाली वो सिरिंज जो है ना वो नहीं लगेगी, पेनिट्रेट नहीं होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सुई घुसा रहे हैं हम अंदर, ठीक है, बिना पेनिट्रेशन एक हम दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से हम ये दवाई जो है, ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो आपको लगाई जाएगी, जाइकोव डी। और इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो भी मिल गया है, ठीक है, इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो भी मिल गया, अच्छी बात है। इंडिया की वैक्सीन है, ठीक है, तो भारत ने अपनी जो काबिलियत है वो दुनिया के सामने रखी है कि इंडिया को ऐसे हल्के मत लेना, ठीक है। सो जीएस पेपर 2 एंड 3 से रिलेटेड है। सर आप पूछोगे 2 एंड 3 से क्यों, देखो जीएस पेपर 2 से तो इसलिए बिकॉज इट इज मैटर रिलेटेड विद द हेल्थ, है ना, ये हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, तो आपके पेपर के अंदर में कोई भी हेल्थ से संबंधित मुद्दा होता है तो वो जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, ठीक है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। मेंस का जो पेपर होता है उसके अंदर पेपर 3 के अंदर आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, ठीक है, इट्स कम्स अंडर द जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में भाग आ गया, ठीक है, इशू रिलेटेड विद द हेल्थ लिखा हुआ है उसमें साफ साफ। ये सिलेबस ना रोज रोज आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको रट जाए, मुंह जवानी, मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, भरीश जवानी में ये आपको मुंह जवानी होना चाहिए, मतलब सच बता रहा हूं मैं आपको, तभी आप अच्छे से कर पाओगे चीजों को। दूसरा क्या है दोस्तों, पेपर 3 से क्यों है, क्योंकि देखो यार ये एक भारत की एक अपने आप में एक नई वो है, ठीक है, डेवलपमेंट है, तो इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडिया का साइंस एंड टेक में कंट्रीब्यूशन है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी जरूरत क्या है, क्या हमें याद करना पड़ेगा, ये याद मत करो भाई, आप सिलेबस याद कर लो। सिलेबस याद करने से क्या होगा, देखो हर दिन तो मेरे पे डिपेंड रहना नहीं है ना, किसी दिन मान लो मैं नहीं पढ़ाता, वैसे मैं बहुत इरेगुलर आदमी हूँ, ठीक है, बीच बीच में मेरी छुट्टियां बहुत होती हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि मान लो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको ना जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट अ रियलाइजेशन दैट कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ना है और ये तो जीएस पेपर उसके अंदर आता है, ठीक है, ऑल्दो मैं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं आपको एक आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाना चाहता हूं। तो उस केस में क्या होगा, जब आपको पेपर ये याद होगा ना, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या पेपर में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। सो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो यार उस पेपर के अंदर, अब जैसे ये है तो ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर मुझे पता चल गया, जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है मेंस के। और प्रीलिम्स की तो डोमेन आपको पता है, प्रीलिम्स में तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है, आपका जो आसमान और धरती के बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है, प्री डिफाइंड सिलेबस होता है। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, जाइडस कैडिला जाइकोव डी इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बिल्ट ऑन द डीएनए प्लेटफॉर्म। तो याद रखेंगे पहली बात, तो ये पहली दुनिया की ऐसी वैक्सीन है, अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन बनी थी इंडिया की, ये और इंडिया की नहीं दुनिया की पहली वैक्सीन है जो हमने डीएनए प्लेटफॉर्म पे बनाई है। अब ऑब्वियस बात है, हम इतना ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं डीएनए प्लेटफॉर्म का, मैं इतना ढिंडोरा इसलिए पीट रहा हूं कि डीएनए प्लेटफॉर्म का कुछ फायदा है, तो इस डीएनए प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ फायदा है, दैट्स व्हाई मैं इतना ढिंडोरा पीट रहा हूं। और इसको अभी अभी हाल ही के अंदर में दोस्तों इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो मिल गया है, मतलब इमरजेंसी के अंदर अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एफिकेसी भी अच्छी मानी गई है दोस्तों। हमने इसकी टेस्टिंग कब की थी, अभी जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी ना इंडिया में,
तो भरी इस कोविड की सेकेंड वेव के दौरान हमने इसकी टेस्टिंग की। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों के अंदर में इसके डेटा हमारे पास हैं और बढ़िया डेटा है, शानदार डेटा हमारे पास है, जिसमें हमें इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में पता चल रहा है और हमें पता चल रहा है कि यार वैक्सीन कुछ भी कहो बढ़िया है, मजेदार वैक्सीन है। जाइकोव डी जो है इट इज एन इंट्राडर्मल वैक्सीन। इंट्राडर्मल का मतलब क्या होता है कि ये आपकी स्किन के माध्यम से आपको लगाई, मतलब इसके लिए आपको सिरिंज अंदर तक घुसाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ इंट्राडर्मल वैक्सीन, ठीक है। इंट्राडर्मल वैक्सीन है जो आपको बेसिकली यहाँ पे ना आपका ये हिस्सा है डेल्टॉइड जो है इसके ऊपर लगाया जाएगा और वो, ठीक है, आपने देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसा करके ना, वो यूं दबाते हैं फुच जैसे एकदम वैक्सीन लग जाती है, ठीक है, वो इंजेक्टर होता है। तो उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर के माध्यम से इसमें भी ऐसे ही लगाया जाएगा। तो ये एक इंट्राडर्मल वैक्सीन है दोस्तों, ये एक इंट्राडर्मल वैक्सीन है जिसे सुई मुक्त प्रणाली का उपयोग करके लगाया। अब जिन बच्चों को सुई से बहुत डर लगता है तो उनके लिए एक आरामदायक बात है, ठीक है। तो मेरे जैसे भाइयों के लिए क्या है दोस्तों, आरामदायक बात। बट मुझे हाथ पे डर नहीं लगता सुई से, मुझे पीछे सुई से डर लगता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ट्रॉपिस निडल फ्री सिस्टम। अब जो इसका सिस्टम है ना, जिसको हम बोल रहे हैं निडल फ्री, सुई नहीं लगेगी, उस सिस्टम का नाम है आपका दोस्तों ट्रॉपिस निडल फ्री सिस्टम, ठीक है। सो ट्रॉपिस सुई मुक्त प्रणाली क्या है मैं आपको बता दूं। ट्रॉपिस इज अ सिस्टम दैट डिलीवर्स द वैक्सीन इंट्राडर्मली। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से दोस्तों, इंट्राडर्मल का मतलब होता है स्किन, तो ये ट्रॉपिस एक ऐसी प्रणाली है जो अंतस्रावी रूप से टीके को वितरित करेगी, ठीक है। मतलब सीधा आपकी स्किन से सीधा इंजेक्शन अंदर, दवाई अंदर, आपके छेद हुआ भी नहीं स्किन के अंदर में और आपका इंजेक्शन जो है आपको लग गया, ठीक है, टप देसी काम हो गया, ऐसा मतलब। तो उसी को हम बोल रहे हैं ट्रॉपिस। तो ये जो पूरी प्रणाली है, जो सुई मुक्त प्रणाली है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ट्रॉपिस, ठीक है। सो इट प्रोपेल्स द लिक्विड एट द हाई प्रेशर टू डिलीवर द वैक्सीन थ्रू द स्किन विदाउट यूटिलाइजिंग द नीडल। इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर के माध्यम से बिना नीडल का इस्तेमाल किए, सुई का इस्तेमाल किए, दवाई आपकी बॉडी के अंदर में इंट्राडर्मली स्किन की लेयर के माध्यम से आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगी, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें रीसेंट डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखो, हाल ही के अंदर में ये जो हमारी जाइडस कैडिला की जो ये जाइकोव डी है, इसको अभी अभी लेटेस्ट अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है इसको मिला है हमारे रेगुलेटर के द्वारा। अभी हाल ही के अंदर में, जैसे मैंने बताया, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी ना प्यारे बच्चों, तब हमने इसके अंदर में क्या किया था, तब हमने इसका ट्रायल किया था और तभी हमने इसका कंप्लीट जो डेटा है वो आपका क्या किया था, गैदर किया था। सो सारी जो चीज है वो इसके अंदर है, ठीक है। सो इसीलिए हम ये क्या कह रहे थे, ठीक है, कि ये जो वैक्सीन है बेसिकली हमारी, ये एक तो इंडिजिनस है। तो जाइडस कैडिला जो है कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है जाइकोव डी, ऑन फ्राइडे, अभी जो फ्राइडे गया ना, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अपन थोड़ा सा व्यस्त थे, ठीक है। तो ये पढ़ाना भी था, ये डिस्कस भी करना था कि इसको अप्रूवल मिल गया। बट अप्रूवल वाला जो न्यूज़ है ना, अब ये मत देखो, ये फ्राइडे को ये अप्रूवल मिला, तो सैटरडे की न्यूज़ थी ये, ठीक है। बट सैटरडे को हमारा करंट अफेयर हुआ, तो कोई बात नहीं, उसमें हमारे कवर हो गया, ठीक है। सो फ्राइडे रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, एंड इट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द पीपल्स 12 ईयर अबव। अच्छा, अच्छी बात यह है कि 12 साल से जो ऊपर के हैं ना, मतलब 12 साल के ऐसे यंग नहीं होते, अडल्ट भी नहीं होते, 12 साल से 18 साल के बीच में तो बच्चे ही आते हैं ना, तो ये बच्चों को भी लगाई जाएगी, मतलब लेकिन लगेगी 12 साल से ऊपर के। तो अच्छी बात यह है कि 12 साल से अच्छे ऊपर वालों को लगा सकते हो। और जो हमारा DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा इसको अप्रूवल भी मिल गया है। तो हमें लेटेस्ट अभी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो हमें इसका मिला है। जाइकोव डी जो है ना, इट बिकम द 6th वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड फॉर द यूज इन इंडिया आफ्टर द सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड। अब देखो, भारत के अंदर में ये ऑलरेडी वैक्सीन है, ठीक है। कोविशील्ड है अपनी देसी वाली रही वैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन। उसके बाद जिसका बहुत इंतजार रहा है स्पुतनिक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मॉडर्ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जॉनसन एंड जॉनसन, ये जॉनसन एंड जॉनसन वाले ना, इन्होंने भी नेजल वैक्सीन बनाने की बात करेंगे। ये भी सुई फ्री देंगे आपको, नाक के अंदर में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे करके नाक के अंदर में डाल देंगे, तो ये भी है। तो ये इंडिया के अंदर में दोस्तों दिस इज द 6th वैक्सीन, ठीक है। ये आपकी कौन सी वैक्सीन है दोस्तों, दिस इज द 6th वैक्सीन आफ्टर दीज। 5 ऑलरेडी हैं, तो ये 6ठी वैक्सीन है जो इंडिया में जिसको अप्रूवल हमें मिला है। अच्छा सर, इसकी खास बात क्या है, ठीक है। देखो, खास बात ये है दोस्तों, ये जो है ना, ये दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है, दिस इज द फर्स्ट DNA वैक्सीन, ठीक है। ये जो आपको SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 के खिलाफ जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैक्सीन जो आपका DNA प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है, पहली बात। दूसरा भैया, आप पे और मेरे जैसे जो सुई से डरते हैं, तो सुई लगेगी नहीं इसके अंदर में, निडल फ्री है, ठीक है।
यहां पर आपको किसी प्रकार की सुई का उपयोग नहीं किया जाएगा। बाकी जो वैक्सीन है ना दोस्तों, ठीक है, वो आप जनरली हम बात करते हैं तो अडल्ट को ही दी जाएगी, बेसिकली 18 साल से ऊपर का जो लोग हैं उनको दी जाती है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 12 साल से ऊपर की एज को दे सकते हैं हम, ठीक है, 12 से 18 के बीच में भी ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है। जाइकोव डी जो है ना, इट विल गिवन इन द 3 डोज विद इंटरवल ऑफ द 28 डेज बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड शॉट। मतलब 28 दिन के बीच में 3 शॉट देंगे। मतलब ये क्या कहते हैं बताया आपको, कहते हैं दुनिया में 2 शॉट दिए जा रहे हैं, मतलब बाकी वैक्सीन 2 शॉट दे रही है, पहला और दूसरा। हमारे पहले और दूसरे के अंदर में प्रोटेक्शन मिल जाएगा कोविड के खिलाफ, हमारी बॉडी जो है ना वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी। देखो वैक्सीन के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से फायदा क्या होगा कि जो अभी मतलब एकदम से सांस आना बंद हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत, वो नहीं होगा। मतलब सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन जो करना पड़ता है, ठीक है, अर्जेंट हॉस्पिटल, वो नहीं होगा जो इस प्रकार से हमने अभी देखा था ना कोविड में सेकेंड वेव के अंदर, वो नहीं होगा, ठीक है। कोरोना होगा बट कईयों के नॉर्मली ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे होगी। तो ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन हम अगर लगाएंगे ना तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन हम तो मामला जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम 3 वैक्सीन देंगे, 3 डोज है। और तीनों डोज के बीच में कितने दिन का अंतर रखने वाले हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हम 28 दिन का अंतर रखेंगे बिटवीन द ऑल 3 डोज। अच्छा, ये कैसे काम करेगी, ठीक है, ये काम देखो, वैक्सीन का काम सेम ही होता है, अब डीएनए हो, आरएनए हो, अपनी देसी वैक्सीन हो, वैक्सीन सिर्फ ये काम करती है, कोई भी वैक्सीन हो दोस्तों, ना कि कोविड की, इसके अलावा भी 75 तरीके की वैक्सीन ऑलरेडी बना के दी जाती है अलग अलग बीमारियों में। तो कोई भी वैक्सीन जब काम करती है तो वैक्सीन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, ये आपके शरीर में घुसेगी, जाएगी अंदर, जाके शरीर को बताएगी ओ उठ जा, ऐसी बीमारी होती है, तेरे को तो पता ही नहीं था आज तक इस बीमारी का, शरीर का अच्छा ऐसी बीमारी होती है, चल भाई इम्यून सिस्टम, चल भाई काम कर, तो वो अपना रेस्पॉन्स जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो भविष्य में जब ये बीमारी आप पे अटैक करेगी तो एकदम आपका इम्यून सिस्टम हक्का बक्का नहीं रहेगा कि क्या करूं, इसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, माल पानी नहीं है, तो माल पानी उसके पास पहले से होगा और वो आपको बहुत ज्यादा बीमार होने से क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो हाउ डज इट वर्क, आपका जाइकोव डी इज आपका प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन और अ वैक्सीन दैट यूजेस अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड non-replicating version of the type of DNA molecule known as the plasmid। सेम है, ये प्लाज्मिड जो है डीएनए बेस्ड पे काम कर रहा है, इससे पहले आरएनए बेस्ड था। अच्छा, ये जी प्लाज्मिड क्या होता है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, मतलब हमने जीन के अंदर में मॉडिफिकेशन किया हुआ है, वो वायरस पकड़ा, उसको पीटा मारा, उसके जीन में मॉडिफिकेशन किया, उसको नॉन रेप्लिकेटिंग बनाया कि शरीर में जाके वो रेप्लिकेट ना करे, है ना। ऐसा ना हो कि ये हमने जो वैक्सीन दी है यही अपनी संख्या बढ़ाने लग जाए, नॉन रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, इसकी जो आपकी रेप्लिकेट करने की क्षमता उसको हमने नष्ट कर दिया है, इसका बीमारी फैलाने के प्रभाव को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है, और तब जाके हमने इस बॉडी के अंदर में इसको डाला है। द प्लाज्मिड्स इन दिस केस आर कोडेड विद द इंस्ट्रक्शन टू मेक द स्पाइक प्रोटीन। अब ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर में जाएगा ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, वो कुस्से वाला प्रोटीन, और वही प्रोटीन जड़ है, उसी प्रोटीन के माध्यम से ये जो कोरोना वायरस है ये आपकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, जो कुस्से से होते हैं ना वही आपकी बॉडी में घुसने में मदद करते हैं उसका, ठीक है, इसीलिए वायरस इतना डेंजरस है। तो जब हम ये देंगे ना तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा दोस्तों, ये प्लाज्मिड जो है ना ये आपकी बॉडी को बताएगा, ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपकी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन जाके बनेंगे अंदर, और ये स्पाइक प्रोटीन जो होता है फिर हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलेगा, ओहो ये तो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम सतर्क हो जाएगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस बना लेगा। वैक्सीनेशन गिव द कोड सेल्स इन द रेसिपिएंट बॉडी सो दैट इन द बिगिन सो दे कैन बीइंग मेकिंग द स्पाइकी आउटर लेयर ऑफ द वायरस। अच्छा, जैसे ही टीका आपको दिया जाएगा ना तो बस आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी को, ठीक है, और फिर उसके खिलाफ क्या होगा, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि अच्छा ये तो थ्रेट है, ठीक है, ये तो बाहर से आया, ये तो फॉरेन पार्टिकल है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या करेगा दोस्तों, एंटीबॉडी जनरेट करेगा, ठीक है, और इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट जनरेटिंग द एंटीबॉडीज इन द रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज उसके खिलाफ क्या करने का, जनरेट कर लेगा। चलिए अब रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये तो हमने बात की किसके बारे में, ठीक है, जाइकोव डी के बारे में। जाइकोव डी पूरी कंप्लीट हमने डिस्कस कर ली है, उसके अंदर में ट्रॉपिस टेक्नोलॉजी क्या है वो भी हमने देख लिया, उसके अंदर में डीएनए के ऊपर ये जो वैक्सीन है डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। अब देखो है एक इंटरेस्टिंग चीज डीएनए और आरएनए के अंदर अंतर, अब मैं वो अभी बता दूंगा तो फिर आप क्या काम करोगे ना, आपको लिखना पड़ेगा ना, तो वो सवाल मैंने आपके लिए बना दिया है, उसकी एडवांटेज और ड्रॉबैक्स वो आप मेरे साथ करोगे दोस्तों, ठीक है। पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ रिलेटेड सर्च पे थोड़ी मेहनत करें। रिलेटेड सर्च में आप क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, हाउ दिस वैक्सीन एक्चुअली वर्क्स, ये वैक्सीन कैसे काम करती है, ये नहीं कोई भी वैक्सीन कैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए।
ऑल डेवलपमेंट रिलेटेड टू कोविड-19। मैंने आपको पहले बता, देखो कोविड अब से नहीं, कम से कम ये 2 साल हो गए हैं इसको यार, है ना। अब 2019 में कोविड आ गया था ऑलमोस्ट, तो 2020 हो गया पूरा और 2021 है अब, ठीक है, आधा चला गया, मतलब 1.5-2 साल हो चुके हैं कोविड को। तो मैं ये चाहता हूं कि अब जो चीजें हैं ना, आप एक बार रिवाइज कर लो। पिछले साल कोविड से सवाल नहीं आया, बट इस साल पूछ सकती है। यूपीएससी ऐसा ही करता है, जो चीजें मतलब आउट ऑफ साइट हो जाती है ना, उनको पूछता है। जैसे पहले आपने बहुत पढ़ा आरटीपीसीआर, ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये वो, अभी आपको याद नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप उनको रिकॉल कर ले, दिमाग को ताजा कर ले, जहां पर भी आपके नोट्स हैं नोट निकाल लें और कोविड के बारे में जो है वो रिवाइज कर लें। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आरएनए, ठीक है, एंड डीएनए। ये आरएनए और डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो होती है, इसमें अंतर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कोविड के वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये भी मैंने आपको बताया था, कोविड के कितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। साथ साथ में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मैंने बताया था अल्फा, बीटा, गामा, लंबाडा, कापा, ठीक है, वो सब जो थे वो क्या थे आपका दोस्तों, दे आर द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बेसिक्स अंतर बताया था कि जब भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ऐसा नया वेरिएंट आता है, कोरोना के अंदर में म्यूटेशन हुआ और कोई नया वेरिएंट आया, और ये वेरिएंट हमें संभावना है कि ये भविष्य में जाकर क्या होगा, खतरनाक हो सकता है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो जब हम स्टडी करने लगते हैं ना, तो उसी टाइम पे हम कहते हैं कि अच्छा, दिस इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न, सॉरी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम स्टडी कर लेते हैं और जब हमें पता चल जाता है तो वास्तव में बाप है, ठीक है, वास्तव में खतरनाक है, तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का मुद्दा है, ठीक है। सो वो हमने बात कर लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ये $100 की बात है। नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये क्या होता है? नेशनल बायोफार्मा मिशन ये क्या है, कब हमने लॉन्च किया, कैसे हमने लॉन्च किया? सो आई जस्ट वांट कि आप जाइए और एक बार नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है, इसके बारे में आप चीज़ों को जाकर देखिए, पढ़िए, समझिए। सो दिस इज द रिलेटेड सर्च टॉपिक, ये रिलेटेड सर्च का टॉपिक आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये हमारे शास्त्री जियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स में। सर प्रीलिम्स में सवाल देखो, अब ट्रॉपिस आ गया ना, अब आपसे पूछ लेगा, हाल ही में ट्रॉपिस न्यूज में था, ये ट्रॉपिस सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ट्रॉपिस क्या है, देखो वैक्सीन कितनी है, कौन कैसे काम कर रही है, वगैरह वगैरह। वैक्सीन 75 तरीके के सवाल आ चुके हैं। जॉनसन की नेजल वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन, DNA बेस्ड वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, कैसे काम करती है वैक्सीन, ये सब आपसे पूछी जा सकती है। RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट, मैंने आपको बताया कोरोना के बारे में जितनी पीछी चीज है, एक बार सबको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। उसके बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों पढ़ लो। टाइप ऑफ वैक्सीन, सर कितने प्रकार की वैक्सीन होती है? सो हमने देख लिया सर, एक तो mRNA बेस्ड वैक्सीन होती है, और दूसरी अभी अभी हमने लेटेस्ट पढ़ी है क्या, DRNA, और अपना देसी तरीका, ठीक है। देसी वाली कौन सी है बताओ? अरे कोवैक्सीन है ना, देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है अपना। सो उसके बाद नेशनल बायोफार्मा मिशन। प्यारे बच्चों, इनसे सवाल आ सकता है यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर में इनसे सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो ओके की रिपोर्ट है। और एक बार जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया है उनको एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि प्लीज गाइज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी करंट अफेयर के पीछे के अपने छूट गए हैं ना, सारे करेंगे। मैं आज ही अभी शाम में ही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि जिन बच्चों ने पीछे के करंट अफेयर जो आप जितने देख रहे हो ना, जो हमारे छूटे हैं ना, ठीक है, उनको भी देखना, क्योंकि उनके अंदर में मेरा आपको पता है अपना तरीका अलग होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस द एंटायर न्यूज, विल एनालाइज द न्यूज इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्री, मेंस, ठीक है, आंसर राइटिंग, सर्च वर्च। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे उसको देख लें, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, जो जो पार्ट का जो छूटा हुआ है ना, वो मैं सब कवर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ट्रॉपिस सिस्टम के बारे में सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, मेंस के ऊपर आ जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो हम करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं प्यारे बच्चों, वो ये रहा, ठीक है। क्या करते हैं हम? सर मेंस का आंसर, यही तो आपने इसकी मतलब मेन बात है, मेन खूबी है, हर क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, ठीक है। हर दिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो कोशिश है 3 से 4 डेली क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हो ना, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन में मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जीएस पेपर के अंदर में ना आंसर राइटिंग, देखो यूपी मानो और ना मानो, यूपीएससी के अंदर में जो मेन चीज है ना, जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, वो आपकी आंसर राइटिंग। प्री के बाद में अगर कोई भी चीज है जो आपको कामयाब बनाएगी, वो क्या होगा दोस्तों? आपकी आंसर राइटिंग स्किल, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे रोज मैसेज करते हैं, ठीक है, कि सर मेरी आंसर राइटिंग कमजोर है, ये है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं कैसे करूँ? मैं आपको हर तरीके से बताया हुआ है दोस्तों। देखो, प्रॉब्लम का बखान मत करो। आपने मतलब आप छोटी मोटी चीज की तैयारी नहीं कर रहे दोस्तों। आप रेलवे,
आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, जो इस दुनिया की मतलब इस दुनिया का टफेस्ट एग्जाम, टफेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं कहूंगा इस दुनिया का सबसे मतलब एक टफेस्ट भी नहीं बोलूंगा, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है, सबसे 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 अच्छा एग्जाम कह दूंगा मैं, सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है जिसमें आपको टफ कंपटीशन जो है वो मिलता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बार बार जो आपके मैसेजेस में देखता हूं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का गुणगान मत करो यार, ये स्टार्ट ही इसलिए किया कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, आप धीरे धीरे चीजों को सीख सको। इस दुनिया में कौन है जिसको समस्या नहीं आती भाई, इस दुनिया में कौन है जिसको प्रॉब्लम नहीं आती। ये यूपीएससी की तैयारी में ये प्रॉब्लम्स आना, आंसर राइटिंग नहीं होती, याद नहीं होता, ठीक है, नींद, ये मतलब ऐसी चीजें हैं दोस्तों, जैसे चाय पीते टाइम उसमें मलाई आ जाती है ना, ठीक है, चाय पीते ना बहुत सारे, तो चाय में मलाई तभी आ जाती है, थोड़ी देर आपने मतलब गर्म चाय है, थोड़ी ठंडी हुई मलाई, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि चाय पीना बंद कर दोगे, आपकी तो मलाई आ रही है, मैं तो समझदारी किसमें है, फूंक मारो, चाय पी रहे हो फूंक मारो और चाय को पी जाओ, मतलब आपका जो मेन जो टारगेट है ना वो चाय पीना है, ना कि मलाई देख के आपको रुक जाना कि अच्छा मलाई आ गई मैं नहीं पीता, मैं क्यों पीऊंगा, मैं मलाई आएगी भाई, आएगी, ऑब्वियस बात है उसकी। तो यूपीएससी की तैयारी में डिफिकल्टीज तो आएंगी ना, तो ये सब चीजें तो आएंगी भाई, लॉजिकल है, इसका मतलब बखान मत करो, गुणगान मत करो, ट्राई टू एक्ट, ठीक है, ट्राई टू वर्क, कोशिश करो कि जो आपको बताया जा रहा है कि वो काम करो। आप, मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग, मैं आपको अभी लिबर्टी दे रहा हूं कि आप टोटल करो यार, आप देख वेख के करो जैसा आप कर सकते हो, जहां से कर सकते हो, बट इन चीजों की मत करो यार, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे चाय में मलाई आती ना, तो आप चाय पीना छोड़ दोगे क्या कि ले चले जा चाय मैं नहीं पी रहा, आप क्या करते हो, ठीक है, कई लोग निकालेंगे चाय को फेंक देंगे मलाई को, या क्या करेंगे फूंक मारा और गटक दिया, आप भी ऐसे ही करो ना यार। तो प्रॉब्लम जो है दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ, बट यूपीएससी के एग्जाम में ये सब चीजें तो आएंगी। आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम चुना है दोस्तों, तो आप भारत के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की, दुनिया की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो चलती है ना, आप वो पिलर बनने वाले हो यार, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी। इतना आसान होता तो हर आदमी कर लेता, इतना आसान होता तो सारे आईएएस ऑफिसर ना होते क्या। ये एसएससी की, रेलवे की तैयारी कौन करता, आपने सोचा है, आपने कर्ज दिखाया, आपने डेयर किया है, ठीक है, आपने उतना जिगरा दिखाया, तो करो यार। अब पीछे क्यों हट रहे हो, अब ये क्यों कह रहे हो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम आएगी भाई, आएगी प्रॉब्लम, यही सच्चाई है आपकी इसकी तैयारी की, यूपीएससी के एग्जाम की सच्चाई जो है वो यही है कि प्रॉब्लम आएगी, और हर एक क्षण आएगी, हर एक घंटे में एक नई प्रॉब्लम आएगी। ये इतनी प्रॉब्लम आके ना एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। आपको क्या लगता है भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं, अरे प्रॉब्लम का पिटारा है इंडिया। अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम मतलब इसमें रिक्रूट किया जाता है, आप पेपर पास करते हो, आपको लिया ही इसलिए जाता है कि इन प्रॉब्लम का समाधान करो, आप वहां भी ढिंडोरा पीटो, प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम आ रही है हमें भी पता है, बट उनका सॉल्यूशन चाहिए आपसे भाई, समझ में आ रही बात। तो मैं वही बात बता रहा हूं, फूंक मारो, मलाई हटाओ और पी जाओ, ठीक है, ये चाय में मलाई जैसी बात है, समझ रहे आ रही बात आपको, ठीक है। अब आते हैं मेन स्पेसिफिक पे, व्हाट इज प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, ठीक है, अभी बताओ, अब ये कैसे करोगे आप प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, डिस्कस द एडवांटेज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। अब इसके एडवांटेज और चैलेंजेस आपको बताने, देखो मैं एक आपको ब्रॉड मतलब बता देता हूं, थीम बता देता हूं। देखो जब भी कोई आप सवाल लिखते हो ना, सवाल के 3 भाग होते हैं, सबसे पहला भाग होता है इंट्रो, उसके बाद होता है आपके पास बॉडी, और तीसरा जो होता है ना प्यारे बच्चों वो होता है कंक्लूजन। देखो इंट्रो मैंने आपको पहले बताया, कई बार कीवर्ड फाइंड आउट किया करो, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड क्या है दोस्तों, इसमें कीवर्ड है आपका, इसमें कीवर्ड है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। अब इससे संबंधित, अगर कीवर्ड से संबंधित अगर अपने पास कोई करंट अफेयर का मामला है, ठीक है, कोई ऐसा माल है जो करंट अफेयर, तो मतलब अपना सोने पे सुहागा है, ठीक है, अगर कोई माल ऐसा है तो अपना सोने पे क्या है दोस्तों, सुहागा है। तो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड कोई अभी करंट में न्यूज है, हाँ है ना, जाइकोव डी क्या है, जाइडस कैडिला ने अभी बनाई वैक्सीन, बनाई, दुनिया की पहली वैक्सीन है। तो आप इंट्रो के अंदर उसी के बारे में लिखोगे, जाइडस कैडिला वाली की, हाल ही में भारत की अहमदाबाद फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भाई ऐसे ऐसे करके एक नई, जो दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड आपकी नई वो बनाई है वैक्सीन, जो है उसका निर्माण किया, डेवलपमेंट किया है, ठीक है। आप उसके बारे में बताओगे, डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आंसर राइटिंग कराऊंगा, ठीक है, तो वो आप यहां पर लिखोगे। बॉडी में आ जाते हैं सर, बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था
कि जो पूछा गया उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो दो चीज क्या पूछी गई है दोस्तों, पहला पूछा गया दोस्तों आपसे एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज क्या है, और दूसरा आपसे पूछा गया है दोस्तों चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो दो चीज तो ये होगी, एडवांटेज और चैलेंजेस। एक मैं क्या मानता हूं दोस्तों, एक मैं मानता हूं कि जो ये प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि इंट्रो में तो आप इतना डिटेल से लिखोगे नहीं, प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वर्सेस आप क्या करोगे आरएनए टेक्नोलॉजी, वो यहां बताओगे। इसके अलावा यहां पर आप क्या बताओगे दोस्तों, डीएनए के बारे में, डीएनए वैक्सीन को थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे, हो गया काम। यहां इलैबोरेट करने में इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताओगे, कैसे कैसे किसने बनाया, दुनिया की पहली है, इससे पहले कौन कौन सी वैक्सीन थी, आप नाम बताओगे। सारी वैक्सीन जो थी वो एमआरएनए टेक्निक या अलग अलग तकनीक पे थी, ये पहली टेक्निक है। फिर इसके बताओगे आप लाभ, डीएनए वर्सेस इसके, ठीक है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। फिर आप इसके एडवांटेज बताओगे और फिर चैलेंजेस भी बता दोगे। नई वैक्सीन है ना, हर वैक्सीन, नई वैक्सीन के तो चैलेंज होते हैं, वही रोना पीटना रहता है नई वैक्सीन में कि ट्रायल नहीं हुई है, डेटा नहीं आया, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें लिखनी है। और इसके आंसर लिख के तैयार रहो, इवनिंग के अंदर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा पूरा, जिस बच्चे ने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया मतलब उसने माशाल्लाह किया है, जिसने नहीं किया वो अपने को क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कब, इवनिंग में। सर कब होगा इसका, देखो अभी अपने अब ये डेली का काम होगा, इसके ऊपर ना अभी इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर ना आपके पास में एक वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो आएगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो आएगा। उसी शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप जाके चेक करोगे ना, तो आपको स्पेशल क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये अब डेली से ऐसे मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक निकाल लेना है, ठीक है। वहां पर आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, लिंक मिल जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही यार, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप एकदम बढ़िया आवाज आ रही है यार, आपको मैं दिखा दूं, सुना दूं, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये अब डेली से ऐसे मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक निकाल लेना है, ठीक है। वहां पर आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, लिंक मिल। सही है, एकदम सही आवाज आ रही है यार, नहीं आ रही यार, ऐसा नहीं हो सकता, सही आवाज आ रही है। देखो ज्यादा ना मैंने लिमिटर लगाया हुआ है, क्या होगा ना कि ज्यादा अगर भयंकर वॉइस कराऊंगा ना मैं, तो उससे क्या होगा, फिर वो डिस्टरबेंस भी आएगा, एसी जो बाकी चू चपड़ हो रही है ना इधर, वो भी सुनेगी तुम्हें। तो उसके लिए लिमिटर लगाया हुआ है ताकि नॉइज सप्रेस हो जाए। अगर आप ज्यादा चाहते हो आवाज, मैं आज खुलवा दूंगा आवाज इसकी, मैं वॉल्यूम क्या करा दूंगा ओपन। और मैं पीछे नहीं हट रहा भाई, ठीक है, मैं पीछे नहीं हट रहा, मतलब आप पीछे मत हटा करो, मतलब आप भी सोचा करो सर इज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग लाइक अस, मतलब तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी एज में हूँ ना, 29 साल का हूँ, तो मेरा भी कुछ, ऑल्दो मैं आपको सच बताऊँ ना, ये काम के साथ मैं ऐसा बंध गया हूं ना दोस्तों, जैसे मेरी शादी हो गई है, इससे मैं कहीं ना जा पाता, ठीक है। मेरा मन कर रहा था अभी बहुत ज़्यादा कि अभी बारिश का टाइम है, मसूरी घूम के आऊँ, लेकिन भगवान कसम मैं सोचने से पहले मेरे दिमाग में आ जाता है यार काम कैसे होगा यार, ठीक है, ये कैसे होगा। मैं पीछे नहीं हट रहा, बट आप थोड़ा सा बस इस चीज़ को मैनेज कर लिया करो कि अगर आदमी अब छुट्टी पे गया ना तो वो आएगा और काम कराएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो बचेगा वो आपका कवर होगा, मतलब इस बात का मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूँ। और अच्छे से करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे जो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये काम करने में ना एफर्ट लगते हैं दोस्तों, इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, ये कम से कम 5 घंटे लगते हैं मेरे को ये काम करने में डेली। अब इसकी बैठ की वीडियो बनाऊंगा उसमें समय लगेगा मेरे को, तो डेली अगर हम इतना समय दे रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आप लोग भी उसके साथ में अपने आप को एसोसिएट रखें, है ना, आउटपुट चाहते हैं हम, फिर उसकी आपको फायदा हो, ठीक है। मैं पीछे नहीं हट रहा, मेरी टेंशन ना लो आप, मेरी टेंशन ना लो तुम, ठीक है। आप अपना बताओ, मैं पीछे नहीं हट रहा भाई, ठीक है। और इसको मैक्सिमम बच्चों तक आपको पहुंचाना है यार, शेयर करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताना है बच्चों को कि यार ऐसा ऐसा है, ठीक है, वहाँ पे क्लास चलती है और इसके ये फायदे हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए ये हो जाएगा, अब शाम में मिलेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में से अपना लिंक उठा लेना स्पेशल क्लास का, और एनरोल करना मत भूलना अपने आप को, ठीक है। हो जाएगा ये, चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं,
साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।